आज हम बात करने वाले हैं सेक्टर 111। जी हाँ, सेक्टर 111 गुड़गांव के मास्टर प्लान पे बहुत अहम लोकेशन रखता है। तो आज मैं आपको सेक्टर 111 की कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। यहाँ आपने अगर प्रॉपर्टी ली है, प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो किस किस टाइप के यहाँ पर आसपास कमर्शियल ऑफिस हब्स हैं, कौन से हॉस्पिटल्स हैं और किस टाइप के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वहाँ आसपास हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस में देने वाला हूँ। पूरे वीडियो में बने रहेगा क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आपके मतलब की है। एक भी चीज़ आपने मिस किया तो समझ लीजिएगा कि जो आपकी गाड़ी कमाई है उसका पैसा कहीं भी बर्बाद हो सकता है। तो मैं आपकी गाड़ी कमाई को सेव करने के लिए कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। एक एक प्रोजेक्ट जो सेक्टर 111 का है उससे पूरा मैं आपको वाकिफ़ कराने वाला हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने, क्योंकि मैं ये हर सेक्टर का बनाने वाला हूँ, मेरा कोई एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है, ये चैनल इन्फॉर्मेटिव है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये उन लोगों के लिए भी है जो रियल एस्टेट फील्ड में उतरना चाहते हैं, गुड़गांव की मार्केट को समझना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उन सब के लिए वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। शुरू करते हैं। सेक्टर 111 गुड़गांव के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर है और सबसे पहले आप यहाँ गुड़गांव का मास्टर प्लान देखिए। ये पूरा गुड़गांव का मास्टर प्लान है। मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि आप मास्टर प्लान में इसकी लोकेशन भी देख पा रहे हैं। अब सेक्टर 111 जो कि NH8 जो पहले जाना जाता था, अब NH48 कहते हैं, NH48 के पैरेलल एयरपोर्ट से दूसरी कनेक्टिविटी सेक्टर 111 है और दिल्ली से लगता हुआ पहला सेक्टर है। आप अगर NH48 पे देखते हैं जो एम्बियंस मॉल की लोकेशन है, उसके साथ दिल्ली की ग्रीन बेल्ट है। वो दिल्ली की ग्रीन बेल्ट पूरी चलती हुई आ रही है, वही आगे एक्सटेंड होती हुई जो सेक्टर 111 के साथ में लग रही है। उसके बाद पहला हरियाणा का जो सेक्टर है वो लेफ्ट हैंड साइड पे 111 है। मतलब ये जो पहले द्वारका एक्सप्रेसवे पे अब जो डेवलपमेंट हो रही है वही डेवलपमेंट पहले NH48 के ऊपर आप देख चुके हैं। तो जब हम सेक्टर 111 की बात करते हैं तो सेक्टर 111 ठीक रेप्लिकेट कर रहा है एम्बियंस मॉल वाले पूरे सेक्टर को। तो जब हम इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न की बात करते हैं तो हमेशा डाटाज की बात होती है और वो डाटाज जो डेवलपमेंट है वो आपने पिछले 15-20 सालों में जो देखी है वो फ्यूचर में यहाँ रेप्लिकेट होने वाली है। तो सबसे पहले आपने मास्टर प्लान देखा, अब आप देखिए कि ये मास्टर प्लान में सेक्टर रोड्स कहाँ पर हैं। जो 30 मीटर की रोड देख रहे हैं ये सेक्टर रोड है और ये जो फ्रंट में आप द्वारका एक्सप्रेसवे देख रहे हैं ये फ्रंट में है। अब इसमें समझने वाली बात ये है क्योंकि यहाँ मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट डेवलपर्स के आने वाले हैं। यहाँ लैंड ऑलरेडी एक्वायर हो चुकी है। तो जहाँ जहाँ लैंड एक्वायर हो चुकी है वहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे 210 मीटर बनेगा, क्योंकि पहले 210 मीटर आना था, बाद में चूँकि एक्विजिशन के इश्यूज आए तो इसे 150 मीटर किया गया। लेकिन जो लाइसेंसेस 210 मीटर के हिसाब से इशूड है वहाँ पर वो रोड 210 मीटर के आसपास ही ओपन रहेगी। मतलब बड़ा एक्सेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए अब समझते हैं कि इसके अंदर 24 मीटर की रोड कहाँ है। ये जो आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि आप देख लीजिए ध्यान से, ये 24 मीटर की रोड है जो पूरे सेक्टर 111 में आपको दिख पा रही है। ये 24 मीटर की रोड इंटरनल रोड्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे प्रोजेक्ट्स को कनेक्ट करती है। मतलब इंटरनल अगर आपको कहीं मूवमेंट करनी है तो आप 24 मीटर के रोड के थ्रू मूवमेंट कर सकते हो। लाइसेंसेस 24 मीटर की रोड पे अथॉरिटी देती है। चलिए अब बात करते हैं एरिया स्टेटमेंट की। सेक्टर 111 296.75 एकड़ का है। इसके अंदर कमर्शियल लैंड यूज बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ ग्रीन बेल्ट जो है वो 21.20 एकड़ है और जो नेट प्लान्ड एरिया है, या ग्रीन बेल्ट को हम लेस कर देते हैं तो उसके बाद जो नेट प्लान्ड एरिया है 275.55 एकड़ है। मतलब ये 24 मीटर और सभी रोड काटने के बाद जो नेट प्लान्ड एरिया है वो आपका 27.55 एकड़ है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि चूंकि NH8 के पैरेलल है
तो आपको फ्यूचर में एप्रिसिएशन भी यहाँ पे ऐसा ही मिलने वाला है। अच्छा, जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सेक्टर 25 जो कि हाई स्पीड मेट्रो एयरपोर्ट लाइन जिसे कहते हैं, वहाँ से मुश्किल से 5 से 7 मिनट की दूरी रोड कनेक्ट होने के बाद है। अभी चूँकि घूम के जाना पड़ता है तो वो 7.2 किलोमीटर पड़ता है और अभी वो 19 मिनट की देरी लगती है, लेकिन आने वाले टाइम में 4 से 5 मिनट के अंदर आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन, वहाँ की दूरी भी और 2-3 मिनट आप ऐड कर लीजिए, सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन भी पहुँच जाएंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं इसकी प्रॉक्सिमिटी में और मेडिकल सेंटर्स भी हैं। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लोगों को, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ आपको स्पीड पोस्ट द्वारा ही भेजना है, गवर्नमेंट के जो स्पीड पोस्ट है उसके द्वारा ही भेजना है, तो आपके लिए मजबूरी हो जाती है कि पोस्ट ऑफिस ढूंढना। तो पोस्ट ऑफिस भी बहुत दूर नहीं है, आपको ये भी बता दूं, यहाँ से सेक्टर 111 से 1.77 किलोमीटर है, रेलवे स्टेशन 4.35 किलोमीटर है और IGI एयरपोर्ट यहाँ से 13.6 किलोमीटर है। फिर बात करते हैं स्कूल कौन कौन से हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले स्कूल चिरंजीव भारती स्कूल जो कि रेलवे लाइन क्रॉस करके पहला, मतलब सेक्टर से लगता हुआ, मैं कहूँगा कि बहुत ही कम दूरी पर, मुश्किल से 2 से 3 मिनट की दूरी पर आप पहुँच सकते हैं चिरंजीव भारती स्कूल। और सेक्टर के कौन से कोने में खड़े हैं उससे ज़रूर आपको दूरी बड़ी हो सकती है, लेकिन सेक्टर के लगता हुआ रेलवे लाइन के लगती हुई चिरंजीव भारती पब्लिक स्कूल, जिसका अब नाम DPSG हो चुका है, वो बिल्कुल सेक्टर के साथ लगता हुआ है। फिर वंडर स्कूल है वहाँ पर जो कि पालम विहार में वो भी है, और माउंट कार्मेल स्कूल सेक्टर 115 में बहुत जल्दी ऑपरेशनल होने वाला है। फिर अंसल प्लाजा, इसे रजांगला चौक तक कनेक्ट किया जा रहा है, कनेक्टिविटी इसको वहाँ पर भी मिल रही है। और रजांगला चौक के ऊपर RO भी बनेगा, मतलब वहाँ पे कनेक्ट होने के लिए रजांगला चौक अगर आप जाना चाहते हैं तो रेलवे क्रॉसिंग जो कि रेवाड़ी की लाइन है उसके ऊपर RO भी बनेगा और मेट्रो का रूट भी वही है। तो कनेक्टिविटी इसे पालम विहार से भी बहुत अच्छी मिल रही है और पालम विहार में आप अंसल प्लाजा भी देख सकते हैं। फिर स्कूल में DPS स्कूल सेक्टर 103 में भी है, फिर यूरो स्कूल सेक्टर 109 में है, फिर ज्ञानंदा स्कूल सेक्टर 109 में है। ये मैं बड़े स्कूल बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे और भी स्कूल हैं जो कि आपको इस एरिया में प्रॉपर्टी बाय करने की प्रॉक्सिमिटी में मिल सकते हैं। मतलब अगर आप प्रॉपर्टी ले ली है या शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो आसपास स्कूल्स हैं, ये आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कमर्शियल हब की। 10 से 15 किलोमीटर की दूरी के ऊपर यहाँ पर यूनिटेक बिजनेस सेंटर है और फिर DLF साइबर सिटी है। ये दोनों बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और उद्योग विहार का एरिया जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं वो भी यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस एरिया में रेंटल बहुत अच्छा देखने को आपको मिलेगा। यहाँ ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें टेनेंट ज़्यादा हैं और हाउस ऑनर्स, फ्लैट ऑनर्स अभी कम हैं। वो भी मैं आगे आपको प्रोजेक्ट वाइज जब बताऊंगा तो डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। अब आपने ऑफिस स्पेस तो समझ लिए, लेकिन आपको डेली जो नीड्स की चीज़ें हैं उनके लिए आसपास कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी चाहिए होंगे। तो उसके लिए सेक्टर 111 में द एम्पोरियम के नाम से एक छोटी मार्केट ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। फिर M3M के SCO सेक्टर 113 में रेडी टू मूव स्टेज पे आ चुके हैं। आप बहुत जल्दी देखेंगे 6 महीने में वहाँ पे अच्छे ब्रांड्स भी आने शुरू होंगे क्योंकि ऑलरेडी फिनिशिंग का काम वहाँ पे चल रहा है। फिर बात करते हैं कॉन्शेंट 1 मॉल की जो कि सेक्टर 109 में है और वो 3.4 किलोमीटर है। और एक्सप्रेसवे के ऊपर जब जाते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी रोड्स खुल गई हैं तो कनेक्टिविटी अब इशू नहीं रहा, फाइनल स्टेज पे चल रही है। कई जगह आपको कर्व लेके जाना पड़ता है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत अब नहीं बची है। वो 7 मिनट्स की दूरी के ऊपर है। फिर सेक्टर 106 के अंदर एक कमर्शियल हब और बना हुआ है WTC प्लाजा जो कि यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बहुत ज़्यादा दूरी यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी ऑलरेडी फंक्शनल हो चुकी है। अंसल प्लाजा पालम विहार में जो कि अभी 8 मिनट की दूरी आपको लगती है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.1 किलोमीटर दूर है। एम्बियंस मॉल यहाँ से वो भी 10 से 15 किलोमीटर की दूरी है। और 111 के आसपास के बिजनेस हब की बात करें तो एसेंचर जो कि 21 सेक्टर के अंदर है
वो भी बहुत दूरी पर नहीं है। ट्रेड टावर सेक्टर 22 के अंदर है। DLF साइबर सिटी में कंसेप्ट टेक पार्क भी है, DLF साइबर सिटी भी है और वर्ल्ड टेक पार्क भी सेक्टर 40 के अंदर है। तो ये सब बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। आसपास के जो काम करने वाले एरियाज़ हैं वो उनसे भी ये एरिया वेल कनेक्टेड है, क्योंकि बजगेड़ा के ऊपर ऑलरेडी ROB बन गया है, तो वहाँ से लोगों को ईजिली कनेक्टिविटी यहाँ मिल सकती है। सेक्टर 111 के अंदर आपको अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट हाउस वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन जब हम 111 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें हमेशा ये चीज़ याद रहती है कि यहाँ पर सबसे बड़ा लैंड बैंक 111 और 113 में सहारा ने बहुत पहले, मतलब 2004-05 के आसपास, जब यहाँ मास्टर प्लान भी नहीं आया था, तो सहारा सिटी होम्स के नाम से इस एरिया में 18 से 20 लाख में 2 BHK बेचा हुआ था। लेकिन जब आप सही काम नहीं करेंगे, विदाउट मास्टर प्लान आप सारी चीज़ें बेच देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती है। तो वही हुआ, जब उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई तो M3M ने कोर्ट के थ्रू 185 एकड़ 1211 करोड़ रुपए में सहारा से लिया। इसकी डील जो कंप्लीट हुई वो मार्च 29, 2016 को हुई, जब बैलेंस 700 करोड़ रुपए M3M ने क्लियर की। ये डील तो 2014 में शुरू हो गई थी, जब सुब्रतो राय को जेल जाने की नौबत आई थी और वहाँ पर कोर्ट द्वारा पेमेंट को जमा करवाने की बात कही गई, तब सहारा ने वो सेल किया था। तो उस टाइम M3M ने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और यहाँ मैक्सिमम लैंड बैंक बाई किया। तो यहाँ जो मेजर लैंड बैंक होल्डर हैं सेक्टर 111 में, वो M3M और पूरी कंस्ट्रक्शन है। इनके पास यहाँ बहुत बड़ा लैंड बैंक है। सेक्टर 111 की अगर सोशल एमिनिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे रहने वाले लोगों को शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट, हेल्थ केयर फैसिलिटी, बैंक, रिक्रिएशनल सेंटर्स, ये सब चीज़ें आसपास के एरिया में एक्सेसिबल है, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ न्यू पालम विहार ऑलरेडी डेवलप था। इस कारण से यहाँ पे जो नए प्रोजेक्ट्स आए तो उनमें भी लोगों को यहाँ आसपास में एक मार्केट मिली, जिससे डेवलपमेंट यहाँ पर और रिहाइश यहाँ पे बहुत जल्दी हो पाई। तो यहाँ पर एक बसा हुआ एरिया कहूँगा मैं। यहाँ पे जो नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बसावट में देर नहीं हो रही है। अब मैं आपको एक एक करके सेक्टर 111 के सारे प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसे पार्ट वाइज किया है। मैं आपको कशिश डेवलपर्स का मैनोर 1 जो कि सेक्टर 111 में है उसकी डिटेल आपको बताऊंगा। वो पूरा प्रोजेक्ट 14.843 एकड़ का है और उसके अंदर 861 यूनिट्स हैं। अब उसमें क्या चेंज आया है, क्या नया डेवलपमेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत दिनों से प्रोजेक्ट रुका हुआ था, तो वो मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। एक वीडियो में मैं आपको M3M क्राउन जो सेक्टर 111 में है उसकी कंप्लीट डिटेल दूंगा। एक वीडियो में मैं ताशी ग्रुप का कैपिटल गेटवे, उसमें वो भी आपने देखा होगा कई दिनों से उसका काम रुका हुआ था, तो उसकी भी कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं, क्योंकि वो 10.461 एकड़ का प्रोजेक्ट था, 572 यूनिट्स थी उसके अंदर। वो भी मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स के साथ में उस प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट दूंगा। फिर साथ में लोटस ग्रुप का अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, वो भी सेक्टर 111 में है। उसका क्या करंट स्टेटस है, वहाँ पे कितने टेनेंट हैं, वहाँ पे कितने एंड यूजर्स हैं, करंट स्टेटस कैसा है, वहाँ के लोग क्या कंफर्टेबल है या नहीं, उन सब की सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। साथ में पूरी कंस्ट्रक्शन का एक प्रोजेक्ट है, उसकी भी डिटेल मैं आपको दूंगा, जो कि सेक्टर 111 में, वो 2 पार्ट्स में है, एक सेक्टर 111 में और एक सेक्टर 110A में। तो दोनों की मैं अलग अलग डिटेल्स दूंगा, क्योंकि अभी हम सेक्टर 111 कर रहे हैं, तो 111 में जो डिटेल्स हैं वो सारे मैं आपको देने वाला हूँ। तो एक एक करके मैं पार्ट वाइज आपको सारी डिटेल दूंगा, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना मेरे को बताना भी मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए समझना भी मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर रहेगा एक एक प्रोजेक्ट करके मैं आपको बताऊं, और ऐसे ही एक एक प्रोजेक्ट करके कंटिन्यूशन में मैं पूरे गुड़गांव का आपको धीरे धीरे बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और कौन से ऐसे वीडियोस आप देखना चाहते हैं, किस टाइप की जानकारी आप रियल एस्टेट पे और लेना चाहते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे कंटिन्यूस वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार इसमें बने रहिए, क्योंकि यहाँ हम आपको आपके काम की बात बताते हैं, ऐसी बात जो आपके सीधा जेब पे इम्पैक्ट करती है। और रियल एस्टेट सेक्टर में अक्सर देखा जाता है कि लोग
गलती पहले करते हैं, बाद में पछताते हैं, तो हम आपको पछताने का मौका नहीं देंगे। हम आपको सारी जानकारी खरीदारी से पहले देने वाले हैं। जय हिंद।